स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये सब बैंक वालों की चाल है। कर्जा देंगे जेठ अषाढ़ में, सावन भादो बारिश होगी नहीं, चेते आते आते कहेंगे कर्जा चुकाओ सूद समेत। ना दे पाए तो जमीन हड़प लेंगे। तो फिर क्या उपाय है महावीर जी? जब सीधी उंगली से खीला निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करना चाहिए। सही कह रहा है। आज से ठीक 19 साल पहले इस नरमा सहकारी बैंक के साथ हमारी यात्रा शुरू हुई थी। पहले तो बैंक ने हमें एक छोटा सा एजेंट बनाया था, फिर मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर और आज रीजनल मैनेजर। अबे ये क्या पहन के आए हो? अबे किसी मुशायरे में जा रहे हो? बैंक लूटने जा रहे हो? जो मन को अच्छा लगा पहन लिया। चलो अब सामान लाए हो? हाँ ये लो। भाई यही मास्क में लेते तुम्हें। चल। गुड मॉर्निंग। वीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो छुट्टी पर थी ना आज। वो वोल्ट की चाबी देना भूल गई थी, बस वही देने आई हूँ। वोल्ट की चाबी अपने साथ लेके गई थी? इतनी लापरवाही समझ भी नहीं आता तुम्हें। सॉरी। आगे से ध्यान रखना वीरा। अब ये चाबी शंकर को दे दो, तुम जाओ। ठीक है पापा। सुनो, मुझे कहीं जाना है, मीटिंग में देर हो रही है। जी सर। ध्यान रखना। हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा, हमारे परिवार को पैसा मिल जाएगा ना? घर वालों को पैसा हम पहुंचा देंगे। ओके। हर टीवी के सामने बैठकर तू में करते रहते हैं। हाँ। ये क्या कर नंबर 3 सीसीटीवी। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं नरमा बैंक से बात कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया है। आपके एरिया में इतना क्राइम बढ़ रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? सर, नरमा बैंक में डकैती खबर है, तुरंत चलना होगा। सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको जवाब देना होगा। हमारा काम हमारा जवाब देगा। मना किया था ना? मेरे पास मेरे पास ये कैसे खुलेगा? खुद ये वॉलेट है, 3 चाबियों से खुलता है, 2 चाबियां और लगेंगी। साले बहाने मत बना, यही मार दूंगा जान से। खुल। मेरे पास दूसरी चाबियां नहीं है, कसम से। यहाँ 2 चाबी और चाहिए, वहाँ पे कुछ किसी के पास होगी। 2 चाबी और किसके पास है? बता जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, मार दूंगा।
मेरे पास है तीसरी चाबी। This way. चुपचाप बैठे रहना। बैंक की घेराबंदी हो चुकी है। लुटेरे अपना हथियार नीचे रखकर बाहर आ जाए। अगर किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाए तो अच्छा नहीं होगा। सर, क्या हम चार्ज कर सकते हैं? पहले देखो अंदर कितने लोग हैं। सर, ये क्या होगा? ये लोग कैसे आ गए? तुमने तो अलार्म भी बंद कर दिया था, फोन भी ले लिए थे। सर, हथियारबंद 3 लोग हैं, बाकी के 7-8 लोग होंगे सर। बैंक के अंदर के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। सर, जब तक मैं ना कहूं कोई चार्ज नहीं करेगा। इसकी तो मैं ज्यादा हौसला बन रही थी। अब देखते हो, अभी से कोई हल नहीं होगा। क्या करेंगे अब? कुछ सोचते हैं। आखिरी बार बोल रहा हूं, बाहर आ जाओ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चल 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 चल। उससे कुछ मत कर रहे हो। चल इधर, चल चल चल। अच्छा नहीं कर रहे हो तुम लोग, कोई नहीं बच के जा पाएगा। ये बंदूक नीचे रख। बंदूक नीचे रख। नीचे करो सब। कोई उत्तर नहीं। अभी भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नंबर 3 नंबर 3। सवाल उठ रहे हैं पुलिस की क्षमताओं पर, लोगों की सुरक्षा पर। सबके सब अपनी मनमानी कर रहे हैं और अंजाम अपना पांव तोड़ा कर बैठे हैं। लोगों को जवाब हमें देना पड़ रहा है। तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसा लगता है कि सब फाइल में एक अनसॉल्व केस और बढ़ जाएगा। कैसे हैं अविनाश सर? आप लोगों ने किसी पास के अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं किया? जरा सी देर होती तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती थी। कितना खून बह गया मालूम है? सर, वो अविनाश सर के ऑर्डर थे कि पहले गाड़ी का पीछा करो। मैं अविनाश से बहुत गुस्सा हूँ। ये सब उसकी मनमर्जी की वजह से हुआ। जानते हो सीनियर ऑफिसर की क्या इतना प्रेशर है हम लोगों पे। यू डोंट अंडरस्टैंड। डॉक्टर साहब, अविनाश कब से ज्वाइन कर सकता है? फ्रैक्चर है, अभी हाल के लिए प्लास्टर कर दिया है, टाइम लगेगा। डॉक्टर, कैन वी मीट हिम? या श्योर, प्लीज। थैंक यू।
ऐसी बात नहीं है सर। हमने सारे शहर में नाकाबंदी भी की थी और सारी जगह गाड़ियां भी चेक हुई थी। वो तो ठीक है अविनाश, लेकिन ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स, और साथ में उनका साथी भी मारा गया। ऐसे में केस आगे बढ़ेगा कैसे? प्रमोद, उस गाड़ी का नंबर क्यों नहीं ट्रेस हुआ अभी तक, और उस लड़की के बारे में भी नहीं पता किया? सर मेरा खबरी कहता है कि वो गाड़ी चोरी की थी किसी पार्किंग लॉट से, और सर उसकी नंबर प्लेट भी बदली गई थी। हाँ, लेकिन उनके पास हथियार भी थे, वो कहां से आए? देखो, ये केस अब कोई छोटा मोटा केस नहीं रह गया है, हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, कई घंटे बीत चुके हैं, और तुम तो तबादलों की आदी हो चुके हो। अगर ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो मेरा जरूर हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा ये केस किसको दूं। आई एम सॉरी सर, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मुजरिमों को मैं पकड़ूंगा। कैसे पकड़ोगे? तुम तो अस्पताल में हो, चोट लगी हुई है, और क्या अब इस अस्पताल में तुम थाना खोलोगे? हम मिल के मैनेज करेंगे सर। थैंक यू सर। यस सर। प्रमोद, काम पे लग जाओ, तुम्हें पता है आगे क्या करना है। पता है सर। चेक करो हमारे डाटाबेस में ये कोई हिस्ट्री शीटर है, इसके खिलाफ कोई केस वेस है या नहीं? सर। पापा! अरे कैसे? पापा ये क्या हुआ? ये चूहे ने काट लिया बेटा। अच्छा, गाड़ी चढ़ जाए, गोली लग जाए, मौत तक क्यों ना पहुंच जाओ, ये ट्रेसिंग ना आपकी वहां पे भी खत्म नहीं होनी है। और आप समझते क्यों नहीं है? सिर्फ आप अकेले हैं, मैं, बच्चे, घर परिवार कुछ नहीं है, सिर्फ आपका काम है ना अविनाश जी। अरे मैं काम करते हुए भी तुम्हें याद रखता हूँ, तुम्हारे स्वादिष्ट खाने को याद रखता हूँ। खाने को याद करते रहते हैं कि अपने उन गुंडे मवालियों इन सबको याद करते रहते हैं। आप समझते क्यों नहीं है? आपको कुछ हो जाएगा तो हम सबका क्या होगा? अविनाश को कुछ नहीं होगा। वो क्यों? वो क्यों हमारी बिटिया बताएगी। बताओ बेटा। हाँ, क्योंकि मेरे पापा सुपर हीरो हैं और सुपर हीरो हमेशा जीतते हैं। अच्छा, ये बेटी और पापा ना दोनों मिले हुए हैं। बच्चा गलती करता है तो पापा बचाते हैं, और पापा गलती करते हैं तो बेटी संभालती है ना? सर कोई मैच नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारे मैच के चक्कर में हमारा मिसमैच हो जाएगा। क्या लाए आप खाने के लिए? खाने की चिंता आपको कब से होने लगी? वैसे सब कुछ आप ही की पसंद का है। एक फोन कर लेता हूँ मैं। हाँ हाँ, कर लीजिए। मुट्ठी भर लोगों को साथ में रहकर ये बैंक की शुरुआत की थी मैंने। लोगों के घर जा जाकर उनसे हाथ पैर जोड़कर खाता खुलवाने के लिए मिन्नतें मानी थी मैंने। शुरुआती स्टाफ का रिक्रूटमेंट, काउंटर से डिजाइन, कस्टमर्स के लिए अलग अलग योजना, यहाँ तक कि बैंक की दीवार का रंग भी मैंने तय किया था। नरमा सिर्फ एक सहकारी बैंक नहीं है, मेरा बच्चा है, बच्चा। अगर मेरी बेटी वीरा चाहती तो किसी अच्छे कॉर्पोरेट हाउस को ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन नहीं। मेरी बेटी को मान देकर उसने भी यही नरमा सहकारी बैंक ज्वाइन की, और बदले में क्या मिला हमें? हमारी बैंक लूटी गई, और साथ में अपना फर्ज निभाते हुए मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठा के ले गए। सर, मुझे कस्टमर्स ने बताया कि वो आपकी बेटी थी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या सर, कुछ समझने की कोशिश कीजिए। इंक्वायरी चल रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, थोड़ा समय लगेगा। क्या इंक्वायरी सर? कैसे इंक्वायरी? वारदात को इतने घंटे हो गए, आपको मेरी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला? कुछ तो सुराग मिले। समझने की कोशिश कीजिए, इंक्वायरी चल रही है और इसमें समय लगेगा। हेलो प्रमोद, उस लड़के की तस्वीर से पुराने रिकॉर्ड्स में कोई मैच नहीं मिला है। लड़की के घर वालों से बात करो, देखो कोई कॉल या खबर आई हो। सर वो क्या वो? सर वो एक बात कहनी थी सर। ये लड़की के पिता सज्जन भार्गव जी रीजनल मैनेजर हैं। हाँ, उन्होंने अपनी बेटी को अपने ही बैंक में जॉब दिलवाई है सर। वो अंदर ही बैठे हुए हैं सर। भार्गव जी और बाकी लोगों से काफी प्रेशर है सर। हो सकता है कि उनको पता हो कि ये सज्जन की बेटी है और ये भी साजिश का एक हिस्सा है। सर 12 घंटे से ऊपर हो गए। तिवारी सर बहुत गुस्सा हो रहे हैं। सर को मैं देख लूंगा, तुम सुबह हॉस्पिटल आओ। जी सर। अरे भाई कितना टाइम लगेगा? तुम्हारे पापा को फोन करना पड़ेगा क्या? लीजिए। अरे
वाह क्या खुशबू आ रही है। सर ये क्या कर रहे हैं आप? इसलिए आपने मुझसे सीजर मांगा था। प्लीज सर, भाभी जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। सर बात तो सुनिए मेरी। सर वो सज्जन जी के यहाँ मैं गया था सर, कोई फोन ऑन नहीं आया है। आप आराम कीजिए ना सर, मैं देख लूंगा। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर। ये क्या कर रहे हो आप? अरे लेकिन सर प्रॉब्लम हो जाएगी सर, समझिए ना बात को। रुकिए सर आप आराम कीजिए, मैं देख लूंगा ना सर। सर प्लीज सर, प्लीज सर। सर ये जो गोली तुम मुझे दिखा रहे हो, ये उस हथियार से निकली जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल्स के पास होता है। इसका मतलब? इसका मतलब क्या प्रमोद? मैडम वो मैंने इनको बोला कि मैंने मना किया कि डॉक्टर ने मना किया है चलने के लिए। मेरी तो सुनते ही नहीं मैडम। आप बोलो ना, आपसे तो डरते भी हैं। प्लीज। अच्छा, आपको तो आपकी चिंता है नहीं, पर मुझे तो है। क्या है? कब बोला था तुमने? जाओ। सर। नो सर, गो। आओ। कितनी चिंता हो रही तुमको हमारी? पुलिस सिक्योरिटी गार्ड सब ढूंढ रहे होंगे इसे, क्या करें? क्या कर सकते हैं यार, और कोई रास्ता दिखा नहीं। बाहर पुलिस खड़ी थी, सामने दिखी तो उठा लिया, सोचा बाद में संभाल लेंगे। लेकिन अभी इतनी खतरनाक नाकाबंदी लगी है कि संभालना तो दूर, यहां से हिलना तक खतरे से खाली नहीं। एक काम कर, निकलते हैं यहाँ से। वैसे भी ये लड़की कोई काम की नहीं। चल। लड़की साथ रहेगी तो वैसे भी फंसेंगे। चल। हाँ चल। और पैसे? तू पैसे की चिंता मत कर, मैं संभाल के रखवा दूंगा। थोड़ा मामला ठंडा होगा तो निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, वैसे भी पैसे के साथ पकड़े गए तो लंबे अंदर जाएंगे। टिकट मैंने निकाल लिया। प्लास्टर सूखने तक पैर को सीधा ही रखिएगा। जी, थैंक यू। मुंह क्यों लटकाई हुई हो? तुम भी चेक कर लो सही से बांधा है या नहीं डॉक्टर ने। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनिए, अभी जा रही हूँ, शाम को आऊंगी, और कहीं जाने की कोशिश मत करिएगा। कहीं नहीं जाऊंगा, बेड़ियां बांध रखी है तुमने। कहाँ जाऊंगा? चलती हूँ। और प्रमोद, ध्यान रखना। मैडम निश्चिंत रहिए, बिस्तर से हिलने तक नहीं दूंगा। सुन रहे हैं ना सर आप? एक बात तो साफ है प्रमोद, ये किडनैपिंग का केस नहीं है, ना ही ये लोग प्रोफेशनल किडनैपर हैं। नहीं तो बैंक से किडनैपिंग करने का रिस्क नहीं उठाते, कहीं और से उठाना ज्यादा आसान होता है। सर ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो कि वीरा भार्गव जी की बेटी। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हमें मिस्टर भार्गव से बात करनी चाहिए। सर अच्छा सुन, तू ये पैसे कहाँ रखने वाला है? अरे तू क्यों इतना सोच रहा है? मैंने कहा ना मैंने कुछ सोचा है। चल। देख मैं भरोसा कर रहा हूँ तेरे पे। हाँ ठीक है, ठीक। चल। हाँ क्या हुआ? चलना। तू चलना, मैं आ रहा हूँ। चलना। क्या हुआ क्या तुझे? कुछ छुपा रहा है मुझसे? नहीं तो। देखो तुझे। एक आदमी कम, एक हिस्सा कम। नो सवाल। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। वो इंस्पेक्टर अविनाश है, वो कौन से रूम में है?
वो रूम नंबर 104। 104, थैंक यू। इंस्पेक्टर अविनाश जी। मिलना है मुझे? नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? अभी थाने गए तो बताया कि इंस्पेक्टर साहब है नहीं। अब यहाँ मिलने आया हूँ तो आप कह रहे हो मिल नहीं सकते? ये क्या नाटक क्या लगा रखा है आपने? देखिए, उन्हें चोट लगी है, इस वक्त वो आराम कर रहे हैं। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए तब आप आ जाइएगा। देखिए, बच्ची है वो मेरी बेटी वीरा इस वक्त उन दरिंदों के कब्जे में है। अब पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन लेगा सुरक्षा की जिम्मेवारी? आने दो। सर, मैं सज्जन भार्गव, वो वीरा। मैं जानता हूं आपके केस का इंचार्ज मैं हूं। आपकी बेटी को हम कुछ नहीं होने देंगे। डोंट वरी। एक संस्था बनाई थी मैंने, अपने इन्हीं हाथों से सींच अपने बच्चे की तरह उसे बड़ा किया, और आज उसी बैंक के सीनियर्स मेरे फोन नहीं उठा रहे, ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं हम आपकी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, भरोसा रखिए। सर प्लीज, मैं अपने हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। हेलो सर, अभी अभी कंट्रोल रूम से खबर आई कि उन 2 लड़कों में से एक को गोली लगी है सर। गोली? हाँ सर, लगता है उसका साथी उसे गोली मारकर भाग गया है। ये शहर के बाहर राम चबूतरे के पास अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हादसा हुआ है सर। राम चबूतरे के पास जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है? तुम लोग जल्द से जल्द वहां पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। मैं पहुंच ही रहा हूँ सर लोकेशन में। जी जी, ओके सर। सर, मेरी बेटी तो ठीक है ना? उसे? आपकी बेटी अब मेरी जिम्मेदारी है। कहाँ? सर, डेड बॉडी अंडर, ये लोकेशन। आइए सर। सर, जब तक हम लोग पहुंचे ये मर चुका था। ये घाव तो वैसे ही गोली का है। लगता है दोनों में झड़प हुई और एक साथी ने दूसरे को मार दिया। लेडीज घड़ी? वीरा यहीं थी। इसके साथी ने इसको मारा और वीरा को लेकर निकल गया। सर, मेरी बेटी। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मैं आपके पीछे पीछे आ गया यहाँ। ये एक क्राइम सीन है। जैसे आपके बैंक्स में कुछ रूल होते हैं, हमारे कानून में भी रूल होते हैं। हाँ सर, लेकिन मेरी बेटी का... आपकी बेटी यहाँ नहीं है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। हेलो हेलो पापा, पापा मुझे बचा लो पापा प्लीज। हाँ, हेलो, हाँ जी, या हेलो, हाँ मेरा बेटा। सुन, यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक, मैं तेरी बेटी को मार दूं और पैसे लेके भाग जाऊं, और दूसरा
दूसरा क्या? सुनो, जैसे बात हुई बिल्कुल वैसे ही करो। मैं तुम्हें बचा लूंगा। हेलो, हम अंदर जा रहे हैं। अरे सब ठीक होगा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अच्छा, हमारे परिवार को पैसा मिल जाएगा ना? पहले काम तो ठीक से कर लो, घर वालों को पैसा हम पहुंचा देंगे। ओके। और ये वीरा को तुमने क्यों उठाया? पता है वीरा उस दिन छुट्टी पर थी, मैं चाबियां लौटाने आई थी बैंक पे, उसे उठा लिया। पता है ना, वीरा इस प्लान का हिस्सा नहीं है। पापा, ये सब आपने? हेलो बेटी, तुम खबरदार मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। ये चुप, ज्यादा बागबान बनेगा ना तो मैं सब कुछ पुलिस को सच सच बता दूंगा, फिर मेरे साथ तू भी जेल जाएगा, समझा? इसमें हम दोनों का नुकसान है। क्या सोच रहे हैं सर? कान खोल के सुन, बोलना किडनैपर का फोन था, 50 लाख मांग रहे तेरी बेटी के लिए। 50 लाख? अरे इतनी बड़ी अमाउंट मैं कहां से लाऊंगा? जुगाड़ अपनी बैंक से, लालची बुड्ढे। तू चाहता तो तेरी बेटी को बचा लेता, तू चाहता तो डकैती होने से रोक देता, लेकिन तुझे पैसे चाहिए थे ना? हा? अब ला और पैसे, जल्दी से पैसे का जुगाड़ कर, वरना तेरा सच खुल जाएगा, समझा? और तेरी बेटी की जान। नहीं, सुनो प्लीज मेरी बेटी को हाथ मत लगाना, उससे कुछ मत करना। हेलो हेलो, क्या बात है सर, किसका फोन है? किसी का नहीं, मतलब बेबी की कॉल थी घर से, मतलब वो घर पे अकेली है। मैं चलता हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच सर, आपका यह एहसान, पता नहीं ये पैसे मैं कब। पहले वीरा को सही सलामत मिल जाने दो, फिर देखेंगे। उन्होंने पैसे कहाँ भेजना है बताया? नहीं सर। पुलिस को बताया? नहीं सर, वो उन्होंने मना किया है सर। ठीक है, जाओ, अब देर मत करो। जी सर, थैंक यू। सर, ये सज्जन भार्गव जी का मोबाइल ट्रेस करने की इजाजत चाहिए। नहीं प्लीज सर। ठीक है, वीरा का जल्द से जल्द पता लगाओ प्रमोद। सर। डू इट फास्ट। सर। सीधे। सर, ये गाड़ी तो रोशनपुरा से लाल घाटी की तरफ जा रही है। आगे से राइट लो। कितना डिस्टेंस बता रहा है? सर 2 किलोमीटर। सर, सिम की लोकेशन तो यही बता रही है, पर कोई दिख नहीं रहा है सर। इसका मतलब भार्गव हमें चकमा देके गया। सिम की लोकेशन यहाँ तक बता रही, तो इसका मतलब भार्गव यहाँ तक आया था और फिर उसने अपना सिम निकाल कर फेंक दिया होगा। उसे अंदाजा हो गया होगा कि हम उसे ट्रेस कर रहे हैं। अब क्या करें सर? ये सड़क कहाँ तक जाती है? सर, ये सड़क तो पुराने किले पर जाकर बंद हो जाती है। इसका मतलब पुराने किले पे डील हो रही है। सर। अरे कहां हो तुम? देखो मैं पैसे लेकर आ चुका हूं। अरे कहां हो तुम? मुझे मेरी बेटी चाहिए। अरे सुनाई दे रहा है तुम्हें? कहां हो तुम?
अरे सुनाई देता है, मैं पैसे लेकर आ चुका हूँ। कहाँ हो तुम? ओए रुक। मैं पैसे लेकर आया हूँ। पैसे पूरे हैं ना? हाँ पूरे हैं। मेरी बेटी कहाँ है? बैंक। मुझे पहले मेरी बेटी चाहिए। हाँ मिल जाएगी, यहीं है। ला, पैसे पूरे हैं, अब क्या करना है? ओ हेलो, करना क्या है मतलब? वही करना है जो तय हुआ है। तुमने जितने पैसे मांगे थे मैं लेकर आया हूँ, अब मुझे मेरी बेटी दे दो बस। पापा! वीरा! पापा मुझे बचा लीजिए पापा। वीरा मेरी बच्ची! अरे मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। नहीं रे, होशियारी मत कर। पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए पापा। देखो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, मैंने वादा पूरा किया, तुम भी अपना वादा पूरा करो। मुझे मेरी बेटी चाहिए। पापा! तेरी बेटी चाहिए ना तुझे? यहीं मिलेगी, रुक। ये क्या किया तुमने? अरे गोली क्यों चला दी? मार क्यों डाला इसे? छोड़ो मुझे पापा। महावीर, महावीर तुम? ये जो तूने पैसे चोरी किए ना, ये किसानों के थे, हम सबके थे। कितने किसानों को लूटा तूने? मैंने तो सोचा था तू किसी का ना हो, कम से कम बैंक का तो सगा होगा, लेकिन तूने जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। अरे बैंक छोड़, कम से कम अपनी बेटी का तो सगा हो जाता। जब तुझे पता था वो वहां है, उसके बाद भी तूने डकैती होने दी। सर, ये तो भार्गव की गाड़ी है। चलो आइए सर। आज मैं पूरे गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से बदला लूंगा। देखो महावीर, मेरी बात सुनो। ये सारे पैसे तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरी बेटी चाहिए। मेरी वीरा मुझे दे दो। ये पैसे तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। बेटा, बेटा ये क्या कर दिया मैंने? बेटा, मेरा बेटा। ये मैंने क्या कर दिया पैसों के लालच में? बेटा मुझे माफ कर देना। किसने किया ये सब? वो महावीर ने सब किया है सर। महावीर, उसी ने अपने साथियों को मार डाला, पैसे लेकर भाग गया। और ये देखिए सर, मेरी बेटी वीरा को भी। कौन महावीर? वो सर गांव का जमींदार है और अपने आप को किसानों का लीडर समझता है। मगर उसकी आपसे क्या दुश्मनी? सर महावीर पहले से ही हमारी बैंकों की स्कीम के खिलाफ रहा है। जब से मैंने बैंक ज्वाइन किया उसकी आंखों में खटक रहा हूँ। जैसे जैसे हमारी बैंक आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी जमींदारी कम हो रही थी और हमारी दुश्मनी बढ़ रही थी। और उसी बात का बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों की मदद से हमारी बैंक में डकैती करवाई सर। लालची आदमी पैसे लेकर भी भाग गया और अपने खुद के साथियों को मार डाला और साथ में
मेरी बेटी की भी जान ले ली। घर जाइए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और महावीर को पकड़ते हैं जल्द से जल्द। डोंट वरी। जयराम आइए, चल चल आइए। प्रमोद, अगर मैं महावीर की जगह होता और मैंने लड़की को पीछे से पकड़ा होता तो मैं तो उसके सर पे गोली मारता। पेट पे कैसे गोली मारता? एक काम करो, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और गन्स को फोरेंसिक लैब भेजो। पता करो किस गन से किसने गोली चलाई है। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो। नमस्कार सज्जन जी, सुना है बैंक फिर ज्वाइन कर लिए। क्या चाहिए तुम्हें? फोन ना ना सज्जन, फोन ना काटना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बच गए तो हमारा फोन पूरे समय चालू था वहाँ। तुम्हारा सारा जुर्म कैद है रिकॉर्डिंग में। क्या क्या चाहिए तुम्हें? बताते हैं। मिलो पुरानी मस्जिद के पीछे। हेलो हेलो। महावीर, कहाँ है रिकॉर्डिंग? कौन सी रिकॉर्डिंग? नाटक मत कर महावीर, मैं बता देता हूँ। पता है तेरे इस चक्कर में मेरी बेटी ने अपनी जान गंवा दी। मेरे चक्कर में? मैंने कहा था अपने बैंक को लूटो। चुप। महावीर, मैं यहाँ तेरी होशियारी सुनने नहीं आया हूँ। हाँ, डलवाया मैंने डाका बैंक में, तो इतनी हजारों से पगार में घर का गुजारा नहीं होता। जान जलती थी मेरी जब किसानों को लौट बांटता था, तब इसीलिए डाका डलवाया। इसी डाके के चक्कर में मैंने अपनी बेटी गंवा दी। बेचारी मारी गई मेरे ही हाथों। पर उससे तुझे क्या? तुझे तो अपने पैसे मिल गए ना। पूरे 50 लाख अंदर करके बैठा है तू। अब वो रिकॉर्डिंग मुझे दे दे बस। सज्जन जी, आप तो बड़े दुर्जन निकले। रिकॉर्डिंग नहीं मिली, लेकिन आपका कन्फेशन मिल गया और आपकी पिस्टल भी, जिससे वीरा का कत्ल हुआ। आपने जितने जुर्म किए उसके लिए कानून की सजा भी कम पड़ जाए। अरेस्ट हिम। जुर्म तो आपने भी किया है, ले जाओ। आज एफआईआर में हमने देखा कैसे कई बार लोग सुशील सज्जन होने का ढोंग करते हैं और असल में कितने बदनीयत हो सकते हैं। सज्जन कुमार क्षेत्र के मैनेजर थे, उनकी ही बैंक में चोरी हुई, उनकी बेटी किडनैप हो गई। सज्जन ने पुलिस पर बहुत दबाव बनाया, लेकिन अंत में जब पुलिस की तफ्तीश से सच्चाई खुली तो सबके होश उड़ गए। एक पिता ने अपने स्वार्थ, लालच और दुश्मनी में न केवल लोगों की जान की आहुति दे दी, बल्कि अपनी ही बेटी को भी खो दिया। सज्जन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और लूट और हिंसा के लिए धारा 390 के तहत सजा सुनाई गई। कई बार बाहर के खतरों और दुश्मनों से ज्यादा हानिकारक और खतरनाक हमारे अंतर्मन की भावनाएं हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम ना सिर्फ बाहर के आने वाले खतरों से सावधान रहें, बल्कि हमारे हृदय में पैदा होने वाले स्वार्थ, लालच और दुर्भावना से सावधान रहें, क्योंकि ये हमें जुर्म की राह पर ले जाती हैं और जुर्म की राह पे अंत बुरा ही होता है। कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स देश भर में आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।